जय हिंद दोस्तों, वाराणसी डिफेंस एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैं आलोक उपाध्याय। आज से यूपीपी के ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं और जिसमें कि मैं आप लोगों को मैथ पढ़ाने चल रहा हूं। और मैथ में आप सभी को 35 यानी 38 क्वेश्चन उसका क्राइटेरिया है कि आपको 38 क्वेश्चन मिलते हैं। 38 से 40 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, जिसमें कि आप लोगों का एक पैटर्न है जिसको सिलेबस आप लोग सभी लोग देख चुके होंगे। आगामी परीक्षा यूपीपी का नोटिफिकेशन कभी भी जारी हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग यूपीपी की क्लास चालू हो रही है आज से। तो इसमें ये मान के चलिए कि सबसे पहला जो क्लास है उसमें आपको संख्या पद्धति, जो कि एक तरीके से कहा जाए कि मैथ की जान है। तो मैथ में सबसे पहले आपको संख्या पद्धति आज से स्टार्ट करने चल रहे हैं। तो आप संख्या पद्धति में क्या क्या पढ़ना है उसको देख लीजिए कि सबसे पहला जो चैप्टर है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में आप सभी लोगों को संख्या पद्धति में सबसे पहली चीज है, संख्या पद्धति है तो संख्या नंबर सिस्टम, जिसमें कि संख्याओं के बारे में हमें जानना जरूरी है कि संख्याओं के बारे में अगर नहीं जानोगे तो आपको ये समझ लीजिए कि आप प्रॉब्लम को कर ही नहीं सकते हो। बहुत लोगों को समस्या यही आती है कि संख्या और डिजिट में अंतर क्या होता है। संख्या और अंक, इन दोनों में संख्या यानी नंबर, और जब प्रश्न में पूछ देता है डिजिट यानी अंक की बात करेगा, तो वहां पे लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि संख्या और अंक में क्या कह रहा है वो। संख्या का मतलब है कि जैसे आपने कोई नंबर लिखा 2350, तो ये 2350 तो ये संख्या है। लेकिन अगर कहा जाए इसमें जो अंक यूज हुए हैं वो अंक जो हैं यानी डिजिट जो है वो 2, 3, 5 और 0, तो ये अंक होते हैं। यानी जो 2350 लिखा है उसमें भैया 2, 3, 5 और 0 क्या है? अंक है, डिजिट है। तो अगर आपसे कह दिया जाए अच्छा चलो ठीक है, ये 2 जो है क्या है? संख्या है कि अंक है? संख्या है कि अंक है? तो इसमें आपको 2 की बात करें तो 2 भैया एक तो अंक भी है और ये संख्या भी है। क्या है? ये संख्या भी है। जैसे अगर आपसे कहा जाए चलो ठीक है 52 ये क्या है? ये आप 52 आप कहेंगे ये एक संख्या है। ये क्या है? ये संख्या है। अब इसमें जो डिजिट यूज हुआ है वो एक 5 है और दूसरा एक 2 है, तो ये क्या होते हैं? अंक होते हैं। तो इसलिए ये संख्या और ये अंक की बात होती है। तो सबसे पहले अब आगे चलें तो आपको हम बताते हैं कि संख्याओं के बारे में जानकारी आपको होनी अनिवार्य है, कि होना चाहिए कि संख्याएं होती हैं। अब जैसे सबसे पहले संख्या आपको पता होनी चाहिए कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। कौन सा? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। क्या भैया? नेचुरल नंबर। तो प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। अब प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो देखो, प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका प्रयोग हम किसी वस्तु को गिनने में करते हैं। यानी अगर हमारे पास जैसे क्लास में बेंच पड़ी हैं तो आप काउंटिंग करोगे तो 1 2 3 4 5 से करोगे। अगर आपके पास बुक है तो आप काउंटिंग करते हो 1 2 3 4 5। ऐसे ही लड़कों का ग्रुप है तो आप काउंटिंग कहां से करते हो? 1 2 3 4 से। तो यानी जो संख्याएं यूज होती हैं किसी वस्तु को गिनने में वे प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। और प्राकृतिक संख्या स्टार्ट कहां से होती है? 1 से, 2 से, 3 से, और ये आप कितनी भी बड़ी संख्या लिख सकते हैं। तो यानी इसमें जो प्रश्न है सबसे पहले कि ये प्राकृतिक संख्याओं का जो ग्रुप है ये 1 2 3 ...
इनफाइनाइट। अब इसमें जो सबसे पहला काम है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है वो क्या है भैया? ए। यानी कहा जाए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या, तो आप कहेंगे एक। कितना? एक। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कितनी भैया? एक। अब इसमें आप सोचेंगे इसमें प्रश्न क्या बन सकता है, तो प्रश्न देखो, प्रश्न बनने का प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या एक से स्टार्ट होती है और ये कंटिन्यू आप कोई भी नंबर उठा के कर सकते हैं, तो वो सभी सब क्या होंगे? प्राकृतिक संख्या होंगे। अब सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक पता होनी चाहिए, यानी प्रथम प्राकृतिक संख्या कौन सी है? एक। अब यहां से जो प्रश्न उठता है वो प्रश्नों की बात कर ले तो अगर ये जैसे क्वेश्चन डाल देता है कि बताइए प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करें। अब योग ज्ञात करें, कभी औसत पूछेगा तो जिस लड़के को पता होगा कि प्रथम प्राकृतिक संख्या 20 प्राकृतिक संख्या लिखना है तो वो स्टार्ट कहां से होगा? वो स्टार्ट होगा 1 से, 2 से, 3 से। ऐसे ही आप कि 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना है, यानी 1, 2, 3 और ऐसे कहां तक? 20 तक। अगर इसका योग चाहिए, अब जिस लड़के को या तो लैंग्वेज में यूज करता है ये, और अगर इस तरीके से दिया है तो ये, तो यानी ये है क्या? ये प्राकृतिक संख्याओं का योग ही तो है। अब जिस लड़के को पता था नहीं कि प्राकृतिक संख्या स्टार्ट 1 से होती है, वो करेक्ट कर जाएगा। अब इसके लिए योगफल ज्ञात करना है तो आपको फार्मूला है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना है, तो योग का फार्मूला है n + 1/2। क्या लगाते हैं? n + 1/2। तो ये योग का फार्मूला है, यानी 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग बोलेगा तुरंत आप कह दोगे कि 20 गुणे 20 में 1 जोड़ेंगे तो 21/2, काट दीजिएगा तो आ जाएगा 210, यानी ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रश्न प्राकृतिक संख्याओं से उठा सकता है, ठीक है। और याद रखिएगा कि जो कॉन्सेक्यूटिव नंबर होते हैं, जो लगातार प्राकृतिक संख्याएं हैं, उनके बीच में डिफरेंस हमेशा 1 का होता है। कितने का होता है? 1 का होता है। अब दूसरा जो नंबर आता है, दूसरा नंबर जो बात करेंगे वो बात करेंगे पूर्ण संख्याओं का। किसका? पूर्ण संख्याओं का। पूर्ण संख्याओं का। तो पूर्ण संख्याओं का जो बात करें, यानी होल नंबर का। किसका बात करें? होल नंबर का। होल नंबर जो आपने लिखा कि अच्छा बताइए 1, 2, 3 सो ऑन, ऐसे आपने यहां तक, तो ये क्या है? ये नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है। अब इसी समूह में यदि हम शून्य, किसको? जीरो को भी शामिल कर लें तो वह होता है पूर्ण संख्याएं। यानी ये जो ग्रुप है ये किसका है? पूर्ण संख्याओं का। तो इसमें जो प्रश्न बनता है कि सबसे पहले ये बताइए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? आप कहेंगे 0। क्या कहेंगे? 0। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपका आ जाएगा 0। क्या भैया? 0। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 हुआ। अब इसके आगे तुरंत हम प्रश्न, यहां से प्रश्न क्या उठेगा? अच्छा ये बताइए कि प्रथम प्रथम 25 पूर्ण संख्याओं का योग ज्ञात करें। कभी योग पूछेगा, कभी यहीं पे औसत पूछेगा, तो जिस लड़के को पता होगा वो काम करेगा। अब समस्या है कि प्रथम 25 पूर्ण संख्याओं का योग ज्ञात करना है, तो कलर सही है? प्रथम 25 पूर्ण संख्याओं का योग ज्ञात करना है, तो इस समय आपको पता होना चाहिए कि पूर्ण संख्या स्टार्ट कहां से होती है। पूर्ण संख्या अगर जिसको लड़के को पता है कि 0 से स्टार्ट होती है तो 0 लिखेगा,
1 लिखेगा, 0 लिखेगा, 1 लिखेगा, 2 लिखेगा, ऐसे करते हुए अगर आप 24 तक ही लिखोगे ना बेटा, कितने तक, 24 तक लिखेंगे आप, तो तुरंत आपको मिल जाएगा कि 0 से स्टार्ट किया और 24 तक जाते ही जाते आपको 25 पूर्ण संख्याएं मिल जाएंगी। और जब 25 संख्याएं मिल जाएंगी तो इनका योग ज्ञात करने के लिए कहेगा तो यानी जोड़ दो, औसत कहेगा तो औसत बराबर होता है कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो उस कंडीशन में योग ज्ञात करने के लिए अब तरीका है कि ये बताओ, चाहे फार्मूला यूज कर लो, चाहे आप थोड़ा सा दिमाग का भी यूज कर सकते हैं कि अगर हम 1 से स्टार्ट करें, यानी प्राकृतिक संख्याओं वाला 1 से स्टार्ट करें तो 24 तक 25 संख्या मिल गई, तो यहां तक योग ज्ञात करें तो यानी 24 इंटू 1 इसमें ऐड करेंगे 25 डिवाइड बाई 2, तो 2 से काटेंगे 12, 12 25 60, 12 दूनी 24, 24 6 30, 300 इसका योग हो जाएगा। यानी इन सभी का योग कितना आ जाएगा, 300। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो जो संख्याएं निकल के आ रही हैं, यानी जिस जिस संख्या के बारे में बता रहा हूं उससे प्रश्न जो उठेगा वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि वो प्रश्न उठेगा तो उठेगा क्या। तो पूर्ण संख्याओं की बात करें तो इस सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या भैया, 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। आगे चलें। पूर्ण संख्या के बाद तुरंत आपको पता होना चाहिए कि ये बताइए कि अगर ये नंबर लाइन हमने ड्रॉ किया तो 0 होता है। 0 के अगर हम दाएं चलें तो इधर आपको मिलेगा पॉजिटिव नंबर। कौन सा नंबर, पॉजिटिव नंबर, यानी 1 2 3 और सो ऑन ऐसे। और अगर इसके आप बाएं चलेंगे 0 के तो आपको मिलेगा -1 -2 -3 और ऐसे इनफाइनाइट। तो ये नंबर लाइन है। तो ये जो ग्रुप है आपको कहेंगे, ये इधर जो है आपने पॉजिटिव नंबर लिखे और इधर आप लिखे नेगेटिव नंबर। ये सभी जो हैं, ये सभी जो नंबर हैं इसको कहते क्या हैं, यानी इस पूरे ग्रुप को कहेंगे क्या, तो ये होता है पूर्णांक संख्या। क्या, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या का मतलब आपको पूर्णांक संख्या का यूज करना पड़ेगा और वहां से प्रश्न उठता है कि पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या की बात कर लीजिए तो किसकी बात करें, पूर्णांक संख्या की। पूर्णांक संख्या में आपको देना होगा कि सभी धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं तथा शून्य के सम्मिलित समूह को कहते हैं क्या, सम्मिलित समूह को कहेंगे पूर्णांक संख्या। क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या कहेंगे। अब पूर्णांक संख्या का सीधी सी बात है कि आप 0 लिख लो, 0 1 2 3 सो ऑन ऐसे, और इधर -1 -2 -3 और डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक है, इनफिनिटी। तो ये जो ग्रुप है आपका, ये सभी के सभी क्या कहलाएंगे, ये पूर्णांक संख्याएं होंगी। यानी अगर कहा जाए, इसमें प्रश्न बन जाए कि अच्छा ये बताइए कि -123 ये क्या है, पूर्णांक संख्या है कि नहीं, तो आप कहेंगे माइनस में है लेकिन ये पूर्णांक है, यानी ये पूर्णांक संख्या है। ठीक है, 0 क्या है, 0 भी पूर्णांक संख्या है। 1 क्या है, पूर्णांक संख्या है। यानी जो भी नंबर है ये सभी के, चाहे माइनस साइन के साथ हो, चाहे माइनस साइन के साथ हो, चाहे प्लस साइन के साथ हो या 0 हो, ये सभी के सभी पूर्णांक संख्याएं होती। और इसको नंबर लाइन के थ्रू आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलें। तो आपको अगला है, आपको पढ़ना कि सम संख्या क्या होती है। क्या होती है, सम संख्या। एक सम संख्या यानी इवन नंबर। अभी लड़कों से पूछिए तो बहुत लड़के इवन नंबर जो कि हम लोग बचपन में पढ़ते आए हुए हैं
और इवन नंबर आपको हमेशा याद होना चाहिए, समस्या यहां भी लोग क्रिएट कर देते हैं। अब क्रिएट करने वाली बात क्या है कि समस्या कहां पैदा होगी, तो सम संख्या जो है, किसको सम संख्या कहते किसे हैं, तो जो बचपन में हम लोगों ने पढ़ा कि जो संख्या दो से पूर्णतः विभाज्य हो, उसे सम संख्या कहते हैं। ठीक है, ये भी बात सही है कि जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य हो वह सम संख्या होगी। अब लेकिन अब थोड़ा सा एडवांस से पढ़िए आप लोग कि किसी संख्या के इकाई अंक पर अगर ये मिले 0 मिल जाए, 2 मिल जाए, 4 मिल जाए, 6 मिल जाए और 8 मिल जाए, क्या 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई अगर हो डिजिट अंक हो तो वो सभी संख्याएं सम संख्याएं होती हैं। तो अगर जैसे एग्जांपल दे दिया जाए 256, अब इसमें इकाई अंक में कितना है, 6 है, तो ये कौन सी संख्या होगी, सम संख्या होगी। अगर आपसे कहा जाए चलिए 1, 3, 5, ये क्या है, यहाँ पे इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 में से नहीं है, तो यानी ये संख्या क्या होगी, ये आपकी विषम संख्या हो जाएगी। ये कौन सी संख्या होगी, विषम संख्या होगी। और विषम संख्या का डेफिनेशन है कि जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य ना हो वह विषम संख्या कहलाती है। ठीक है, तो ये सम संख्या और ये विषम संख्या की बात है। अब इसमें सवाल जो बनता है वो है कि अगर कभी कहा जाए कि क्रमागत 5 सम संख्याओं का योग, 5 क्रमागत 5 सम संख्याओं का योग अगर हमसे 140 दे दिया जाए, 140 है, तो प्रथम संख्या ज्ञात करें, या पांचों संख्याएं ज्ञात करें। ठीक है, प्रथम संख्या ज्ञात करें। तो उस कंडीशन में लड़के क्या करते हैं कि इसमें जब सपोज करना होगा, मानना होगा, जैसे बेसिक से जब हल करेंगे तो मानना पड़ेगा कि प्रथम सम संख्या कितनी है, x है। अब यहाँ पे पहले समझ जाइए, प्रॉब्लम तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा दूसरे मेथड से भी, लेकिन यहाँ पे माना कि प्रथम सम संख्या कितनी है, x। अगर पहली सम संख्या भैया x है तो दूसरी वाली क्या होगी, x + 2 होगी। ठीक है, तो सम संख्या के लिए 2 जोड़ दिया। तीसरी सम संख्या की बात करें तो x + 4 जोड़ देंगे, और चौथी अगर बात करें तो x + 6 जोड़ देंगे, और पांचवी की बात करें तो x + 8 जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगी, एज्यूम जब करते हैं तो ये x + 2, x + 4, x + 6 और x + 8 होगा। अब इसकी बात करें कि इन संख्याओं का योग 140 है, तो सभी को जोड़ोगे तो 1, 2, 3, 4, 5, तो 5x हो जाएगा, प्लस संख्याओं को जोड़ें 2, 4, 2, 6, 6, 6, 12, 12, 8, 20, तो ये 20 आएगा। और इन सभी का योग कितना है, 140 है। जब इन सभी संख्याओं का योग 140 है तो आप कहेंगे 5x = 140 और 20 को आप उधर जाएंगे तो ये तो आ जाएगा कितना, 120। 5x = 120, तो x बराबर आपका आएगा 24। कितना आ जाएगा, 24। अब सुनिए यहाँ पे x = 24 आएगा कितना, देखिए बेसिक से बता रहे हैं, पहले इस बातों को समझे, अच्छी तरीके से समझे, क्योंकि आजकल का जो पैटर्न है ट्रिक से नहीं बन पा रहा है, उसमें कुछ ना कुछ इधर उधर करके आपको बेसिक पे ले जाने की कोशिश कर रहा है। इस समय एसएससी जीडी का देख रहे हैं, प्रश्न जो बन रहे हैं सारे बेसिक पे जा रहे हैं, जितने भी ट्रिक वाले हैं सब फेल मार जा रहे हैं, इसलिए आपको बेसिक जानना जरूरी है पहली चीज। तो माना कि प्रथम सम संख्या x है, तो पहली सम संख्या x, दूसरी x + 2, तीसरी x + 4, चौथी x + 6 और पांचवी x + 8, और पांचों का जोड़ क्या है, 140 है, तो पांचों को जोड़ लिया तो 5x + 20 आया, इसका योग 140 है। तो 5x = 140 - 20, और यहां से x की वैल्यू आएगी 24, यानी x की वैल्यू 24 है
अगर x की वैल्यू 24 है तो यानी पहली संख्या सम संख्या 24, दूसरी आ जाएगी, इसमें 2 जोड़ेंगे 26, तीसरी सम संख्या आ जाएगी 28 और चौथी आएगी आपकी 30 और पांचवी हो जाएगी 32। कितनी हो जाएगी? 32। इन्हीं का योग आप देखेंगे 140 से मिलेगा। ठीक है। और वैसे इस प्रॉब्लम को आसानी से कैसे कर सकते थे कि जब 5 क्रमागत हैं और 5 सम संख्याएं हैं तो उनका योग 140 है, तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं कि 140 भागे 5, 140 भागे 5 करेंगे तो आ जाएगा 5 दूना 10, 5 अठे 40। तो ये 28 जो होगी ये आपका 5 संख्याओं में ये बीच वाली संख्या होगी, 2 इसके पहले 26 हो जाएगी, इसके पहले 24 होगी और इसके तुरंत बाद 30 और ये 32। तो शॉर्ट में लगाना है तो जब अगर पदों की संख्या विषम हो तो डायरेक्ट जितना योग है उसमें 5 से आप क्या करेंगे? भाग करेंगे, और जब जितने संख्या उससे भाग करेंगे और जो आएगा उसको बीच में रखें और उसके तुरंत पहले देखेंगे कि 26 सम संख्या है, उसके पहले 24 और ये पांचों लगातार संख्याएं हैं, सम संख्याएं हैं जिनका योग 140 आएगा। तो सबसे छोटी संख्या 24 और सबसे बड़ी संख्या 32। ठीक है। आगे तुरंत इसी पैटर्न पर एक बनता है कि विषम संख्याओं की बात करता है। किसकी संख्याओं की बात करेगा? तो विषम संख्या। तो पहले ऑड नंबर होता क्या है कि वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो वह विषम संख्या होगी, यानी यह 2 से क्या होने चाहिए? विभाजित नहीं होने चाहिए, और 2 से विभाजित नहीं है यानी इसकी इकाई अंक पे आपको मिलेगा 1, 3, 5, 7 और 9। अगर ये 1, 3, 5, 7, 9 में से कोई मिलेगा इकाई अंक पर तो वो विषम संख्या होगी। अब जो समस्या है कि प्रश्न क्या बनता है, जैसे 7 लगातार विषम संख्याओं का योग 7 लगातार विषम संख्याओं का योग 77 है। तो पूछा जाए तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। अब यहाँ पे अगर बात कर रहा है कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है तो अगर बेसिक पे चलो, पहले तो बेसिक पे सीखो। आप बेसिक से सीखना है तो पहला काम क्या करना है कि 7 लगातार विषम संख्याएं, तो प्रथम विषम संख्या कितना, अगर x मान ले, कितना मान ले? x मान ले। प्रथम विषम संख्या x मानेंगे पहली, तो दूसरी के लिए लोग क्या करते हैं कि x + 1 कर देते हैं, तीसरी के लिए क्या कर देते हैं x + 3 कर देते हैं, चौथी के लिए कर देंगे x + 5 कर देंगे, और पांचवी के लिए x + 7 कर देंगे, छठवीं के लिए x + 9 कर देंगे, और सातवीं के लिए क्या कर देंगे? सातवीं के लिए x + 11 कर देंगे, जो कि एक तरीके से एकदम सरासर गलत है। इसमें क्या करना है, जब विषम बोले चाहे सम बोले, अगर आप देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर हमारा है एक 3, 5, अगली विषम संख्या निकालनी है 5, अगली 7, अगली 9, तो आप क्या करते हैं? पहली वाले में जो पहली अगर विषम संख्या अगर 3 है तो 3 में 2 जोड़ेंगे तब 5 मिलेगा, और अगर 7 निकालना है तो 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7 मिलेगा, 3 में अगर 5 जोड़ेंगे कितना 6 जोड़ेंगे तो 9 मिलेगा। यानी आपको चाहे सम बोले चाहे विषम बोले, चाहे विषम बोले चाहे सम बोले, आपको हर जगह पे आपको यही काम करना है कि आपको विषम संख्याएं नहीं जोड़नी है। x अगर पहला बोला है, अगली विषम संख्या x + 2, अगली विषम संख्या x + 4, अगली विषम संख्या x + 6, अगली विषम संख्या x + 8, और अगली विषम संख्या x + 10, और अगली x + 12 होगा। अब ये जो संख्याएं हैं इनको जोड़ना है, तो जोड़ेंगे तो 7 है तो 7x आ जाएगा, प्लस संख्याओं को जोड़ेंगे तो 2, 4, 2, 6, 6, 6, 12, 12, 8, 20, 20, 10, 30, 30, 10, 40, 40, 2, 42, 42 आ जाएगा, और इन सभी का योग जो है 77 है। तो इधर देखेंगे तो 7x = 77 - 42, तो
7 में से 2 जाएगा 5 और 7 में से 4 जाएगा तो 3, तो 7x इक्वल टू 35, तो x बराबर 5, x बराबर 5, x बराबर 5 होगा। तो यानी जो संख्याएं आएंगी, पहला 5 होगा, फिर 7 होगा, 9 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 15 होगा और ये 17 होगा। तो 1 2 3 4 5 6 और 1 7, इन सभी का जो सम आएगा वो कितना आएगा? तो सबसे बड़ी पूछा है तो सबसे बड़ी विषम संख्या कितनी होगी? 17 होगी। कितनी होगी? 17। और सबसे छोटी बोला जाएगा तो 5 होगा। अब इसमें अगर इसी सवाल को डायरेक्ट हमें एक लाइन में करना है तो डायरेक्ट बस अगर करना है तो देखो 7 लगातार संख्याओं का जो योग है वो कितना है? 77 है। अगर देखो पदों की संख्या अगर यहाँ पे 7 है, ये विषम संख्या है, अगर योग 77 है तो 77 योग में जितनी संख्या है उससे भाग दो, आ जाएगा 11। 11 को आप करो बीच में, अब 7 से 1 कम करो तो 1 कम हो गई 6, तो 3 आप क्या कर दो? इधर लगा दो, 3 संख्या आप इधर लगा दो। तो बड़ी पूछा है तो बड़ी की तरफ चलेंगे तो 11 2 13, अगली 13 मिलेगी, 13 के बाद 15 मिलेगी, 15 के बाद 17 मिलेगी। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? सबसे बड़ी संख्या जो होगी वो 17 होगी। और जो सबसे छोटी अगर पूछ लेता तो 11 में से 2 घटाएंगे तो 9, 9 से 7, 7 से 5, तो सबसे छोटी आपकी आ जाएगी 5। सबसे छोटी विषम संख्या 5 होगी और इन्हीं सब का योग 77 मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों आप लोग अभी केवल देखे हैं क्या क्या, एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर देते हैं कि सबसे पहले आपको प्राकृतिक संख्या क्या होती है 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, यानी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कितनी है? 1 है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। अब सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है तो यहां से जो प्रश्न उठेगा इस प्रकार का उठेगा कि अगर इतनी संख्याएं हैं तो प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग इतना है, तो योग ज्ञात करना है तो आप n+1/2 का यूज करें। अगर पूर्ण संख्याएं पूछा जाए, दूसरी हमने आपको बताया पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या के लिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0, यानी पूर्ण संख्या स्टार्ट कहां से होती है? 0 से, 0 1 2 3 डॉट डॉट और इनफाइनाइट तक। तो यानी सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपको मिलेगी 0। और पूर्ण संख्याओं से जो प्रश्न बनेगा कभी ऐसे दे देगा, तो अगर पूर्ण संख्याओं के बारे में आपको जानकारी नहीं होगी तो आप प्रश्न को सही तरीके से नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो प्रथम 25 पूर्ण संख्याएं हैं उनका आप इस तरीके से निकालेंगे। जब पूर्ण संख्या आपको पता होगी कि 0 से स्टार्ट हो रहा है तो आप पक्का है कि आप प्रश्न को अच्छे तरीके से और गलत नहीं करेंगे, कर जाएंगे प्रश्न को। आगे है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं सभी धनात्मक, सभी ऋणात्मक और शून्य के सम्मिलित समूह को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। यानी 0 भी एक क्या है? पूर्णांक संख्या है। 1 क्या है? वो भी पूर्णांक संख्या है। माइनस में भी कोई संख्या है वो भी क्या है? पूर्णांक है। तो ये पूर्णांक संख्याएं होती हैं। पूर्णांक। अब सम संख्या की बात करें, इवन नंबर की, तो जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य हो उसे सम संख्या। किसी भी संख्या के इकाई अंक पर अगर 0 दिखे, 2 दिखे, 4 दिखे, 6 दिखे, 8 दिखे, तो ये सभी संख्याएं क्या होगी? सम संख्याएं होंगी। अब ये सम संख्या तो आप जानते हो कि सम संख्या होती है, बहुत लड़कों को पता भी है। लेकिन जो प्रश्न उठता है वो प्रश्न उठता है जैसे बोल दिया क्रमागत 5 सम संख्याओं का योग। क्रमागत मतलब क्रम से आने वाली 5 सम संख्याएं लिखो और उनका योग उन्होंने दे दिया है 140। तो पूछा है कि 5 सम संख्याएं कौन कौन से हैं, तो आप निकाल सकते हैं। ये है बेसिक तरीका भी जानना आपके लिए जरूरी है, लेकिन अगर उसे शॉर्ट में करना है तो आप 140 सम है 5 संख्याओं का, तो 5 से डिवाइड करें, आ जाएगा 28। 28 को आप बीच में रखें, 2 इधर लगा दें, 2 इसके इधर लगा दें, तो टोटल 5 संख्याएं हो गई और 5 सम संख्याएं हैं और इनका योग 140 मिलेगा। ऐसे विषम संख्याओं की बात करें, सम संख्या में लोग x+2, x+4, x+6 जोड़ते हैं, लेकिन विषम संख्याओं में अधिकतर लोगों को देखा गया है कि वो अगर 7 लगातार विषम संख्याओं का योग 77 दे दिया गया, सबसे बड़ी संख्या पूछा जाए और बेसिक से अगर लगाने जाते हैं तो यहाँ पे पहली संख्या विषम मांगेंगे x, तो अगली तुरंत कर देंगे x+1। काहे को? उसमें उनको दिखता है कि भैया विषम बोला है तो विषम जोड़ना शुरू करते हैं।
तो सम बोले चाहे विषम बोले, हर कंडीशन में आपको 2, 4, 6 से ही आगे बढ़ना है। ठीक है, आपको समझाया कि प्रथम विषम संख्या अगर x मान लिया तो अगली विषम संख्या x+2 होगा, जो कि आपको आगे वहां देखिए समझाया भी हो। तो इस तरीके से कर दीजिए और आप बेसिक तरीके से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इसी को अगर शॉर्ट में मारना है तो 7 लगातार संख्याओं का योग 77 है। अगर इसमें 77 में 7 से भाग दें तो 11 आएगा। 11 को एक नंबर मान लीजिए, वो एक विषम संख्या 11 खुद हो गई, उसको निकाल दीजिए। 7 में से 1 जब लिख दिया तो बचा कितना, 6। 6 के लिए 3 आप इसके इधर बॉडीगार्ड लगा दें, 3 इसके इधर बॉडीगार्ड लगा दें, यानी 11 के पहले विषम संख्या 9 आएगी, 7 आएगी, 5 आएगी, और 11 के बाद वाली जो है 13, 15, 17, यानी इन सभी संख्याओं का जो लगातार है और विषम भी है और इनका योग 77 है। इसमें सबसे बड़ी संख्या पूछा जाए तो आगे इसके आप दाएं साइड बढ़े, और अगर छोटी पूछा जाए तो बाएं बढ़े। ठीक है, इसके साथ आप आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। आगे कल की क्लास में इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं और संख्याओं के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो कल थोड़ा सा तेज पढ़ाई होगी, अच्छे से होगी और अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन आपका बेसिक क्लियर करना है तो 1-2 दिन क्लास में आपको आराम से बैठना होगा, आपको सोचना होगा और समझना होगा चीजों को। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत।